वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे फाइल प्रोटेक्शन। देखिए, फाइल प्रोटेक्शन जो वर्ड है ना, ये इसकी ज़रूरत कब आन पड़ी? इसकी ज़रूरत जब आन पड़ी जब हमें फाइल की एक्सेसिबिलिटी की एबिलिटी को देखना था। मतलब यहाँ पे सिस्टम के अंदर जब आप किसी फाइल को एक्सेस करते हो कि आप इसको एक्सेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसकी एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत आन पड़ी, तब ये प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स का मुद्दा सामने आया। मतलब सिस्टम खुद से कुछ परमिशन नहीं देता किसी भी यूज़र को कोई भी फाइल एक्सेस करने की या नहीं करने की। ये यूजर ही होता है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सी फाइल एक्सेसिबल होनी चाहिए सबके लिए और कौन सी फाइल एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रोहिबिटिंग का एक्सेस जो है, ये कौन एक्सेस कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा, ये हमें तय करना है। अब आपने अगर मान लीजिए कोई फ्री एक्सेस दे रखा है आपने अपनी फाइल्स को, मतलब ये कि आपने लैपटॉप किसी का भी मतलब है पड़ा हुआ है, उसमें कोई पासवर्ड नहीं है, आपने खोला और उसमें कोई फाइल एक्सेस करी और कर करा के आगे बढ़ गए, तो उसमें क्या प्रोटेक्शन आपकी जीरो हो जाएगी, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको खोला और खोलने के बाद जैसे आपने डी ड्राइव में कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है खोला, तो उसने मना कर दिया, उसने बोला कि नहीं भाई ये यूजर नहीं, आप एडमिन से लॉगिन करिए तब जाके एक्सेस हो पाएगा। तो एडमिन राइट्स आपने उसको दे ही नहीं रखे क्योंकि एडमिन का पासवर्ड तो उसे मालूम ही नहीं था। इवन कॉलेजेस में होता है, ज्यादातर एडमिन के राइट्स कैंसिल करके यूजर के राइट्स देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे उसमें कुछ वो ना करें, कंप्यूटर को खराब ना करें, इसलिए एडमिन के राइट्स नहीं देते। और एडमिन के राइट्स में वो सॉफ्टवेयर डालते हैं ताकि वो एक्सेसिबिलिटी हो, मतलब सिस्टम ज्यादा लंबा चले। और अच्छी बात भी है, ये तरीका भी अच्छा है। तो एक्सेस कंट्रोल को आपने कंट्रोल एक्सेस को जितना कंट्रोल कर लिया उतनी प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो क्या करता है बेसिकली कि एक्सेस को लिमिट कर देता है कि कौन कौन एक्सेस करेगा, कौन क्या एक्सेस करेगा, कौन क्या एक्सेस नहीं करेगा। अब आइदर या तो एक्सेस परमिशन जो होती है वो या तो ग्रांट हो जाती है या डिनाई हो जाती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग तरह की सिचुएशंस पे। जिसमें से पहला सिचुएशन है कि टाइप ऑफ एक्सेस किसने रिक्वेस्ट करी है। मान लीजिए मैंने कोई फाइल है जो अपने किसी स्टूडेंट से शेयर करी और उसने एक्सेस मांगा मुझसे। अब मुझे देना होगा तो मैं दूंगा, मुझे नहीं देना होगा तो मैं नहीं दूंगा। उसमें से जोन सी फील्ड मुझे छुपानी होगी वो छुपाऊंगा, जोन सी दिखानी होगी वो दिखाऊंगा। तो जितने भी तरह के ऑपरेशन होंगे अगर आप एक्सेस करवा दोगे, तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट, अपेंड, डिलीट, किसी भी लिस्ट का, या फिर और भी ऑपरेशन होते हैं जैसे रीनेम करना, कॉपी करना, एडिट करना किसी फाइल को, ये सारे के सारे कंट्रोल हो सकते हैं। तब आप कितना राइट किसको देना चाहते हो, आप क्या सारे के सारे राइट्स देना चाहते हो ये वाले जितने मेरे अभी बोले, या फिर इसमें से कुछ राइट्स आप देना चाहते हो और कुछ नहीं देना चाहते। इवन हम गूगल शीट्स के अंदर करते भी हैं, हम किसी से अगर शेयर करते हैं तो हमसे पूछता है कि आप इसको क्या बनाना चाहते हो, कोलैबोरेटर बनाना चाहते हो, एडिटर बनाना चाहते हो, या सिर्फ व्यूअर बनाना चाहते हो, या कमेंटर बनाना चाहते हो, तो आप जो भी राइट्स होते हैं आप वहाँ पे एक्सेस कर देते हो। खैर, प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम जो है उसका सबसे आसान ये था कि भाई आपने यूजर की आइडेंटिटी को नापा, और यूजर की आइडेंटिटी को नापने के बाद कि कौन सा यूजर कैसा होगा, वो जो यूजर जिस तरह का होगा उस हिसाब से आपने क्या करा, उसकी यूजर प्रोफाइल बना दी। और यहाँ पे प्रोटेक्शन का आपने सीधे सीधे मुद्दा ले लिया कि भाई ये 10 लोग हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो इन 10 लोगों को मैं एक्सेस दे देता हूँ, और ये बाकी जो लोग हैं नुकसान पहुंचाएंगे तो इसलिए इनको एक्सेस नहीं देता। ये इम्प्लीमेंट करना, इसको हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर हर एक फाइल के साथ एसोसिएशन रहता है और हर एक डायरेक्टरी के साथ एसोसिएशन रहता है कि कौन कौन इसको एक्सेस कर पाएगा और किस हद तक कर पाएगा, वो मेंशन रहता है। अब मान लीजिए कि कोई एक यूजर है, उस यूजर ने कोई फाइल को खोलने की कोशिश करी, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस लिस्ट को चेक करेगा, वो जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है उसको चेक करेगा कि ये यूजर इस फाइल को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो कितना कर सकता है, क्या पूरा एक्सेस कर सकता है। पूरा एक्सेस होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है भैया कर लो। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा होगा कि नहीं आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, तो आप जैसे उसमें राइट करने की कोशिश करोगे तो वो बोल देगा कि नहीं हो पाएगा, ये ऑपरेशन आपका मतलब जो प्रोटेक्शन है वायलेशन होगा, वो प्रोटेक्शन की वायलेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही रोक देता है। तो अब मान लो कोई एक्सेस देना ही नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ही रोक देगा। आप क्लिक करोगे वो लिस्ट में आप नहीं पाए गए तो कहेगा चलो जाइए, रहने दीजिए, आपका एक्सेसिबल नहीं हो आप इसको एक्सेस करने के लिए, आप एडमिन से बात करिए, कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट और ये वो करके एक मैसेज दे देगा आपको। तो कुल मिला के जितना आप इस नल को खोलोगे उतना इसमें पानी गिरेगा, और जितना टाइट कसोगे उतना उसमें से कम लीकेज होगा। तो ये जैसा आप जरूरत के अनुसार जिसको जिस तरह से एक्सेस आप बढ़ाओगे तो जितने यूजर होंगे वो सारे उसको एक्सेस कर लेंगे। आपने उसको कम करा तो कम यूजर एक्सेस कर पाएंगे। कितना करना है कैसे करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो स्टूडेंट अपनी सिर्फ अटेंडेंस देख पाए तो आप एक्सेस राइट दोगे, रीड राइट, रीड वाला दोगे सिर्फ। और अगर आप चाहते हो कि आपके टीचर्स उसमें अटेंडेंस डालें तो आप रीड एंड राइट दोनों दोगे ताकि वो उसको डाल भी पाए। भाई टीचर अटेंडेंस डालेगा, बच्चा सिर्फ देख सकता है। तो ये हो गया फाइल का एक सिंपल सी फाइल का एक प्रोटेक्शन। खैर,
एक अप्रोच और है इसकी अप्रोच ये है कि पासवर्ड एसोसिएट कर दीजिए आप, हर एक फाइल के साथ एक पासवर्ड एसोसिएट कर दीजिए। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम आप यूज करते हैं उसमें एक्सेसिबिलिटी जो होगी वो पासवर्ड से होगी, तो भैया जिसके पास पासवर्ड है वही इसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। आज से कुछ साल पहले जब हम लोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आती थी, एफडीडी आती थी 1.44 MB की, तो आप देखेंगे कभी आपको कोई फ्लॉपी पुरानी मिले तो उसमें खटका होता था, एक स्विच होता था। वो स्विच ऐसा होता था कि उस स्विच को अगर आप बंद कर दो ना, तो वो स्विच से आप उस फ्लॉपी के अंदर कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या होता था कि पहले फाइल प्रोटेक्शन जो था वो मैनुअल भी आया करता था, जिसमें आप एक स्विच लगा है या कोई ऐसा लीवर लगा है, आप उसको जैसे आप उसको ऊपर नीचे करोगे ना, तो आपके राइटिंग के प्रोहिबिटेड, राइटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड हो जाएगी, मतलब आप राइट नहीं कर सकते उसमें। अब चाहे आप कंप्यूटर से आप कितना ही इंस्ट्रक्शन दे दो, लेकिन वो फ्लॉपी में आप कुछ लिख नहीं सकते। ये एक तरीका हुआ करता था। इसको अगर मैं और आसान लफ्जों में बताऊं तो पुराने जमाने में कैसेट आते थे ना, वो कैसेट कैसे प्ले होते थे, आप जैसे उस कैसेट को जानो, उसमें 2 गोल रिंग्स होते थे, उन रिंग्स के अंदर ऐसे ऐसे ग्रूव्स निकले होते थे, वो जाते थे और वो दोनों ग्रूव्स जो थे वो गोल गोल घूमते थे और आपकी रील चलने लगती थी। और मान लीजिए कोई बच्चा अगर उस ग्रूव्स को तोड़ दे या उस रिंग को ही निकाल दे, तो आप उस टेप को चला पाएंगे आगे? नहीं चला पाएंगे। तो शायद यही लॉजिक, इसी ऐसे ही कैसेट वाले लॉजिक को ध्यान में रख के फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बनी थी, और फिर आगे 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 मल्टीपल चीज़ें बनती गई। तो ये था फाइल प्रोटेक्शन, कि आपको अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना है तो उसका तरीका क्या है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में अगर आप हैं तो आप ये बिल्कुल वैसा का वैसे ही, जैसे किसी होटल में हम जाते हैं तो गेस्ट लिस्ट में अगर आप होगे तो आपको एंट्री मिलेगी, और अगर नहीं होगे तो आपको बोल दिया जाएगा आप नहीं है आप इसके मेंबर। तो एक्सेस कंट्रोल जैसा आप रखेंगे, जैसा आप मैनेज करेंगे, वैसा आपका फाइल प्रोटेक्शन होगा। अगर आप उसको नहीं रखना चाहते तो मत रखिए, आपकी फाइल प्रोटेक्ट ही नहीं रहेंगी, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी चेंज कर देगा। दूसरा तरीका है, या तो आप पासवर्ड का इस्तेमाल करिए, कि जो भी आपके डेजिग्नेटेड यूजर्स हैं उनको पासवर्ड दे दीजिए, और वो पासवर्ड वाले जिनके पास है उनको राइट्स दे दिए, और उनको भी सिलेक्टेड राइट दी, ये नहीं कि पूरे दे दिए, चाहो तो पूरे भी दे सकते हैं। नहीं है पासवर्ड तो फिर तो भैया बाहर ही रहो। तो मतलब प्राइवेट मेंबर्स के लिए आपने क्या करा, पासवर्ड क्रिएशन कर लिया, जो कि शायद पहले के ज़माने में फिजिकल फाइल प्रोटेक्शन में आता था, जिसमें स्विच लगा हुआ आता था। थैंक यू सो मच।